बच्चों ये 2024 के लिए सबसे पहला हम लोग क्लास है, यानी कि 4 नवंबर और 20 जनवरी को जो आप लोग का पेपर होगा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट को होगा। यानी कि 4 नवंबर को कुछ राज्यों में होगा और 20 जनवरी को कुछ राज्यों में होगा। तो हम लोग एक एक स्टेप समझेंगे, एक एक क्वेश्चन समझेंगे। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ, फर्स्ट क्लास है और पिछले 2 साल से मैं लगातार यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से, तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। यदि इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे तो आप बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो है। ठीक है, तो हम लोग डेली क्लास आएगा शाम 6 बजे। ठीक है, शाम 6 बजे आप लोगों का क्लास आएगा डेली, पर डे शाम 6 बजे आप लोगों का क्लास आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कर रहा है 1 से 7 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक बिल्कुल विस्तार से चलेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो जो एक और स्वयं से कटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7 आप लोग का 11, 13 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक स्टेप हम लोग समझेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो ये कह रहा है कि 1 से 7 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 7 यानी कि 1 से 7 तो इसके बीच की बताना है। तो ये बीच का मतलब इसको भी छोड़ देना है और इधर 1 को भी छोड़ देना है। ठीक है, तो बीच में क्या है, 1, 2, 3, यही 3 है। तो 3 पर आप लोग राइट आंसर करेंगे, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बीच का बोलेगा तब, और बोल दिया 1 से 7 तक बोलेगा तो इसको भी काउंट कर लेना है। ठीक है, इतना बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का काफ़ी हर साल पूछता है कि 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। ये इस बार भी पूछा था, यानी कि 2023 में भी पूछा था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझेंगे। बड़ी संख्या बनाने के लिए बोलता है और फिर से छोटी संख्या बनाने के लिए बोलता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बड़ी संख्या कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या बनाते हैं। तो बड़ी संख्या यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 7 है, तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, तो 6 है, तो 6 लिख लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, तो उसके बाद 3 है, तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है। ये आप लोग का बड़ी संख्या बन गया। ठीक है, मान लीजिए कि आप लोग का ये संख्या था 0, 3, 7, 6। ठीक है, इसी संख्या से मैंने ये बड़ी संख्या बना दी है। ठीक है, अब छोटी संख्या बनाना है तो आप लोग सिंपल सा ये ध्यान रखेंगे, 0 को पहले नहीं लिखना है, 0 को यहाँ पर बंद रख कर देंगे। जिस भी क्वेश्चन में यदि आप लोग को छोटी संख्या बनाने के लिए बोल रहा है और उसमें 0 दे रखा है, तो 0 को क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। 0 को बंद करने के बाद अब इसमें कौन सा छोटा है, तो 1 है। उसके बाद 0 को ओपन करेंगे, 0 को लिख लेंगे। उसके बाद कौन सा बड़ा है, तो 3 है, तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद 6 है, तो 6। उसके बाद 7 है, तो 7। ठीक है, ये आप लोग का छोटी संख्या बन गया। लेकिन हम लोग से बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या ये हो गया, यानी कि आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, एक ही क्वेश्चन हम लोग काफी इजी तरीके से समझते चलेंगे। यानी कि जो क्वेश्चन पूछेगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए। बहुत सारे बच्चों को पता है बट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो बड़ी संख्या समझ लीजिए। बड़ी संख्या देखिए, 1 अंकों की बड़ी संख्या होती है, 1 अंकों की आप लोग का बड़ी संख्या होगी। 1 अंकों की बड़ी संख्या आप लोग क्या होगा, 9 होगा। 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, 2 अंकों की बड़ी संख्या आप लोग का 9, 9 यानी कि 99 होगा। 3 अंक की पूछे, 3 अंक की क्या होगा आप लोग का 9, 9, 9। और 4 अंकों की पूछे तो 4 अंकों की क्या होगा आप लोग का 4 × 9। यानी कि सिंपल सा तरीका है, जितना अंक का पूछता है उतना यदि आप 9 लिख देते हैं तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है, तो 4 को 9 लिख दीजिए, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 20 तक की सभी गिनती संख्याओं का योगफल क्या होगा। बच्चों आप सभी को पता है गिनती संख्या किसे कहते हैं, जिससे काउंट किया जाए, किसी वस्तु को गिना जाता है। यानी कि मान लीजिए कि पेड़ पौधा गिनना है तो कैसे गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके गिनेंगे। वैसे ही काउंट कर यानी कि 20 तक के संख्याओं का योगफल करके बताना है, योग करके बताना है। यदि मैं बोलूं कि प्रथम बोल रहा हूँ, सॉरी, मैं बोलूं कि 1 से 5 तक की गिनती संख्याओं का योगफल कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे। योगफल का मतलब क्या होता है बच्चों, योगफल का मतलब समझ लीजिए। योगफल या योग का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, जोड़ना, आप लोग जोड़ देंगे, इकट्ठा कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, यही मतलब है इसका। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, मैं बोलूँ कि 1 से 5 तक की संख्या गिनती की संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 आप लोग का राइट आंसर आया है। बट ऐसे करेंगे तो मैं पूछ दूं कि 1 से 20 तक की संख्याओं का योगफल बताइए, तो आप लोग जोड़ते रह जाएंगे भाई साहब, बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक क्या है, देखिए 1 से 5 तक बोला है, 1 से 5 तक, तो 5 का अगला संख्या क्या होता है, 6 होता है। अगला संख्या क्या होता है, 6 होता है। तो 5 × 6 करेंगे, बटे का 2 करेंगे, तो 5 6 30 होता है, 30/2 होगा। 2 से जब कट करेंगे तो आप लोग का मिलेगा 15, तो 15 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई साहब, यही क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि 1 से 20 तक की गिनती की संख्याओं का, तो 1 से 20 तक गिनती की संख्याओं का बोला है। थोड़ा हवा तेज चल रहा है तो उसके लिए सॉरी बच्चों। ठीक है,
तो हम लोग देखेंगे 1 से 20 तक, तो 120 तक यानी कि 1 से 20, तो क्या करेंगे 20 गुणे 21 करेंगे, बटे का 2 करेंगे, ठीक है। तो 20 और 21 यहीं पे काट दीजिए, ये 10 बार में कट जाएगा, 10 का पढ़ा पढ़ेंगे 21 बार में, तो 210 हम लोग को मिल जाएगा। राइट आंसर 210 यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024 क्लास 6 के लिए वेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। इस बुक की खास बात यह है कि आप लोग का न्यू पैटर्न पर आधारित जो आप लोग का न्यू सिलेबस है वो देखने को मिलेगा, और साथ में आप लोग को 2500 विकल्पीय प्रश्न और 6 प्रैक्टिस सेट, और साथ में आप लोगों को 2014 से लेकर 2023 तक जो सॉल्व पेपर है वो आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं, और साथ में इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सकती है। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, दोनों का जाकर वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से मैं डेली शाम 6 बजे ट्रिक लेकर आऊंगा, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जानेंगे तो आप लोग का माइंड खुलेगा, दिमाग खुलेगा, उससे आपका क्या होगा, दिमाग खुलेगा तो भाई साहब आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे काफी इजी तरीके से। 4 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी तथा सबसे बड़ी संख्या में 10 से भाग देने पर शेष बचेगा। देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए मैंने क्या बताया है, 4 को 9 लिख दीजिए, बाकी ये बोला है कि 10 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो 10 से भाग देना आप लोग को आता ही होगा, 10 जहाँ पर क्या बोलते हैं, 10 जहाँ पर 90, 10 9 90 होता है, ठीक है। 90 यहाँ पर लिख लेंगे, बाकी बचा एक कट, ये 9 उतरा, एक 9 और उतरा, तो 10 9 90, फिर 90 और 90 ये घटाएंगे तो ये 9 बचेगा भाई साहब, एक 9 उतारेंगे, फिर इससे 9 बार में जाएगा 90, यानी कि 9 शेष बचा है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शेष बोला है तो डी नंबर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, काफ़ी इजी तरीके से हम बताते हैं आप सभी को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ बच्चों, काफ़ी बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर का टीम बन चुका है, और बहुत जल्द हमें सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि 10 से नीचे धनात्मक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। विषम संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। विषम संख्या जो जहाँ पर आएगा, जो टॉपिक मैं वहाँ पर बता दूंगा, ठीक है, मैं वो टॉपिक वहीं पर बता दूंगा। देखिए जैसे विषम संख्या आप सभी को नहीं पता होगा, तो विषम संख्या और सम संख्या के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले हम बताते हैं आप सभी को सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, सम संख्या। उसके बाद हम बताते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, विषम संख्या, ठीक है। तो आप लोग सम संख्या के बारे में जानिए। सम संख्या उसे कहते हैं जिस संख्या में 2 से भाग न लगे, 2 से भाग न लगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, एग्जाम्पल के रूप में, तो जिसमें सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग लग जाए। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग न लगे, ठीक है, मतलब बोलने में भाई साहब मिस्टेक हो गया। यानी कि सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लग जाए। जैसे आप लोग एग्जाम्पल 2 4 6 8 ऐसे करते करते 10 तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है, अनंत तक जाएगा। आज यदि मैं विषम संख्या की बात करूं तो ऐसी संख्या जो 2 से भाग न लगे, जैसे 1 3 5 7 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। तो विषम संख्या आप सभी को पता चल गया। तो 10 से नीचे विषम संख्या कितनी है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 9 है, ठीक है। तो ये कितना टोटल है, 3 और 2 5 है, यानी कि इसका योगफल पूछा है तो इसको जोड़ देंगे। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, शायद रुकिए हम बता रहे हैं। 1 2 3 4 5 5 5 25। हाँ, इसके लिए एक ट्रिक है बच्चों, यदि विषम संख्या पूछेगा तो इसका वर्ग कर देंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 का वर्ग क्या होगा, 25 होगा। 25 यदि आप इसको जोड़ते हैं तो 25 ही आंसर मिलेगा, इसलिए आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, 25 पे आप लोग ट्रिक करेंगे, ठीक है। प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछा है, तो प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का योगफल सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। हवा थोड़ा चल रहा है, कल से वीडियो जो आएगी वो काफ़ी अच्छे तरीके से आएगी, मतलब अच्छे से रिकॉर्ड करके आएंगी। प्रथम 4 पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं, ये सभी आप सभी को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो पूर्ण संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो बच्चों सबसे पहले पूर्ण संख्या इससे पहले जानने के लिए पूर्ण संख्या जानने से पहले आप लोगों को प्राकृतिक संख्या जानना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्या हम लोग किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। यदि प्राकृतिक संख्या में ओनली हम लोग शून्य बढ़ा दे तो वही हम लोग का क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो यही कुछ है बच्चों, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 4 बोला है तो 0 + 1 + 2 + 3 तक लेंगे, यानी कि यहाँ तक जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 1 6 आंसर आएगा। तो आप लोग राइट आंसर 6 यानी डी नंबर पर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और डेली शाम 6 बजे आप लोग का क्लास आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 6 बजे ज्वाइन जरूर कीजिएगा क्लास को। थैंक यू सो मच।